राजधानी में बेमियादी पड़ाव करेंगे। सरकार ने आज जैसी थर्ड क्लास प्रैक्टिस करने की कोशिश की, लोगों को डराने के लिए चेक पोस्टें लगा ना, टेलीफोन नंबर लिखना, नाम लिखना, गाड़ी नंबर लिखना, जहां रोकेंगे वहां रास्ता अंजाम हो जाएगा। ये जुल्म है, राजस्थान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। समरावता में दलित और आदिवासी पर, वहाँ बैरवा परिवार भी रहते हैं, आदिवासी महिलाओं के साथ साथ जुल्म हुआ है। ये इस सरकार की दलित आदिवासी विरोधी मानसिकता है। मैं समझता हूँ नरेश को इसी भाव से रोका। एक आदिवासी नौजवान उभरता हुआ सर्व समाज की बात करने वाला, आपने उसको पेटी से नेता बनने से रोक दिया। टोंक के नगर फोर्ट में आज बड़ी सभा का आयोजन किया गया है। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल हमारे साथ हैं जो यहाँ शामिल हुए हैं। सर, आप शामिल हुए, क्या कुछ आगे निर्णय रहेगा? 10 दिन बाद तक का सरकार को टाइम दिया गया है, नहीं सुनते तो क्या रहेगा आप लोगों का? राजधानी में बेमियादी पड़ाव करेंगे। सरकार ने आज जैसी थर्ड क्लास प्रैक्टिस करने की कोशिश की, लोगों को डराने के लिए चेक पोस्टें लगा ना, टेलीफोन नंबर लिखना, नाम लिखना, गाड़ी नंबर लिखना, जहां रोकेंगे वहां रास्ता अंजाम हो जाएगा। कि इतनी संख्या में यहाँ लोग पहुँचे हैं सर, और जो समरावता में जो घटना हुई सबने देखा, जिस तरह से आरोप लग रहा है, मैं उनसे बातचीत कर रहा था अभी, जो महिला थे आंगनबाड़ी वाली, वो कह रही हैं कि मेरे पास वोटर आईडी नहीं थी फिर भी वोट डलवाया गया। ज़बरदस्ती हाथ पकड़कर उसको घसीट के धमकाकर वोट डलाया है। अगर ये भजनलाल जी, मैंने कहा है मंच से कि उनके राज्य में ये गैर कानूनी नहीं है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके के हाँ प्रशासन दादागिरी करके वोट डला सकता है, ये गैर कानूनी नहीं है तो हम आंदोलन वापस ले लेंगे। और गैर कानूनी है इस प्रकार की हरकत, तो क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? लोगों की संपत्तियां जला दी, लोगों को धमका के ज़बरदस्ती घसीट के वोट डला रहे हैं शासन के पक्ष में। ये जुल्म है, राजस्थान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। समरावता में दलित और आदिवासी पर, वहाँ बैरवा परिवार भी रहते हैं, आदिवासी महिलाओं के साथ साथ जुल्म हुआ है। ये इस सरकार की दलित आदिवासी विरोधी मानसिकता है। मैं समझता हूँ नरेश को इसी भाव से रोका। एक आदिवासी नौजवान उभरता हुआ सर्व समाज की बात करने वाला, आपने उसको पेटी से नेता बनने से रोक दिया, लेकिन वो उससे ज्यादा ताकतवर बन के निकलने वाला है। चौथ के बरवाड़ा में सभा हुई, अब यहाँ सभा हुई बड़ी, अब भी सरकार नहीं जागी तो आगे क्या कुछ करोगे आप लोग? सरकार, मैंने बोल दिया, सरकार के समझ में नहीं आया तो समझाएंगे जयपुर में। तो आपने सुना पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल जो आज यहाँ पर शामिल हुए हैं और कह रहे हैं कि सरकार को समझाएंगे, अगर नहीं समझेंगे। ये दूसरी सभा थी, पहले चौथ के बरवाड़ा में सभा हुई, उसके बाद ये टोंक के नगर फोर्ट में आज सभा का आयोजन किया जहाँ बड़ी संख्या में युवा एकत्रित हुए और सरकार से मांग कर रहे हैं कि नरेश मीणा और जो अन्य उनके साथी हैं उनको छोड़ा जाए, और जो समरावता में जो बेकसूर जो लोग थे, जिनके जानवरों को वहाँ जले हैं, और सर्वे कर उनको मुआवजा दिया जाए, ये मांग आज रखी गई है। 10 दिन का टाइम सरकार को दिया गया है, उसके बाद राजधानी में कूच करने की बात कही है। राजस्थान तक के लिए कोटा से चेतन गुजर।